एक आईएएस हैं रणवीर शर्मा भी, जिनके बारे में कल से न्यूज़ में आ रहा है उन्होंने थप्पड़ मार दिया। इससे पहले एक और आईएएस था जो त्रिपुरा का डीएम था। इन दोनों के मतलब बिहेवियर से ये तो लगता है कि जो भी जैसे प्रशासन के जो टॉप स्तर के अधिकारी जो हैं, एसडीएम एसडीएम, ये लोग कैसे पब्लिक डील करते हैं। मतलब इन लोगों ने बाकी पूरी आईएएस बिरादरी को, आईपीएस बिरादरी, पीसीएस बिरादरी को बदनाम करके रख दिया है। अगर जो है लॉकडाउन में वो निकला था और मान लीजिए उसकी गलती भी थी, वैसे तो वो वैक्सीन कराने जा रहा था, टेस्टिंग कराने जा रहा था। जो युवक है वो कुछ और बोल रहा है, डीएम कुछ और बोल रहा है। लेकिन ये तो ज़रूर बात है कि चाहे जो भी केस हो, इस डीएम को उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये इसकी कोई राइट नहीं था। ठीक है, कोई भी आप उसका चालान कर देते, आप उसका जो बाकी पनिशमेंट होता कानून के हिसाब से वो कर देते। इतनी कैसे औकात हो गई कि थप्पड़ मार दे रहे हैं। अब ये वाले जो चीज़ें हैं, ये कई बार अगर पब्लिक अपने उस पर ले ले तो फिर समस्या हो जाती है फिर प्रशासन को ही। इन्हीं सारे लोगों से फिर कभी कभी लगता है ये सब चीज़ें सुन के कि जो विकास दुबे जैसे लोग हैं, क्या वो लोग सही थे। मतलब कई लोग जो है, कई मैंने लोगों से बात करने की कोशिश करी इसमें, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, इनके लिए वैसे ही लोग चाहिए। ये लोगों को देख के ये तो है कि जो हमारे डीएम है या एसडीएम है, इन लोग की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह रही, कुछ तो है दिक्कत। या तो फिर इनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए, तब ये इतनी जो है ओछी हरकत करते हैं। ये आप एक ज़िले के डीएम हो और ऐसी जो है ये चीज़ें कर रहे हो कि आप डायरेक्टली जो है थप्पड़ मार रहे हो। बताइए, अरे जो भी उसने कानून तोड़े थे उसका चालान काटो, उसका पनिशमेंट दो। खुद ही तुम अपना डिसाइड कर लोगे। फिर तो ये जज वज वाला जो जुडिशरी ये सब खत्म कर देना चाहिए। फिर तो कोई बात ही नहीं है जुडिशरी की, अगर हर चीज़ डीएम खुद ही जज कर लेगा। ये वाली चीज़ें देख के जो है बड़ा तकलीफ होती है कि ऐसे ये लोग किसी तरह जब खुद भी जो है स्टूडेंट रहे होंगे और प्लस कैसे रहे होंगे, और उसके बाद ये लोग करते क्यों, मैं ये सोच रहा था। 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि सस्ती पॉपुलैरिटी इनको चाहिए, क्योंकि डीएम बन के आदमी की पावर तो होती है लेकिन फेम चाहिए होता है ना सबको। अब एक ज़िले तक लोग जानते हैं, वो वैसे भी इतने पावरफुल हैं, इतने सम्माननीय लोग होते हैं, टॉप क्लास ऑफिसर होते हैं, हर आदमी आके जो है वहाँ पर रिस्पेक्ट करता है। लेकिन इनको वो नहीं चाहिए, इनको पता नहीं क्या चाहिए। इन बताइए, ये मतलब कोई इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है कि आप जो है किसी को थप्पड़ मार दो। अभी जैसे इससे पहले जो वो था त्रिपुरा का, जो था शैलेश यादव, क्या नाम था उसका, वो भी इतना बदतमीज़ था कि उसने एक पूरी शादी में गया और उस पूरी शादी के घर वालों की पूरी लाइफ के लिए उन लोग को गंदी यादें दे दी। और ये लोग को ये समझना चाहिए कभी कि तो भैया ये कर्मा है, कर्मा का भी तो देखा करो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये कोविड में कई सारे जो जज हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी हैं, और वो लोग की डेथ हुई, काफ़ी वैसे हुई। मतलब कुदरत किसी को कुछ छोड़ता नहीं है। ये वाली चीज़ ज़रूर एक जो है सीख जानी चाहिए। और थोड़ा सा ये आत्ममंथन की भी ज़रूरत है लोगों को, जो डीएम बनने जा रहे हैं या फिर एसडीएम बनने जा रहे हैं। यार ये मेंटलिटी से मत जाओ कि आप जो है पब्लिक को मारोगे। अरे पब्लिक तो वैसे ही जो है, अगर अकेले अकेले आप मारना चाहो तो ऑफिसर हो तो वैसे ही आपको रिस्पेक्ट करती है, वैसे ही सम्मान देती है। पब्लिक को मार के क्या करोगे। मारना है तो जो बड़े बड़े नेता ये सब बैठे हैं रेप करे, जो आपके बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कई सारे जो कर्म कांड करे बैठे हैं लोग, जो जितने बड़े बड़े जो भाई बैठे हैं, जितने बड़े ये बाहुबली जो लोग हैं बैठे हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनको ज़रा कुछ करके दिखा दो तो फिर जाने। बहुत बड़े डीएम हो तुम, बहुत बड़े डीएम हो, इतने सारे विधायकों की, इतने सारे सांसदों की, और ये सब चीज़ें इन लोगों ने लॉकडाउन तोड़ के अपने घर में शादियां करवाई। उनको उनके घरों में तो जाके तुम लोग प्लेट धोते हो, जाके खाना सर्व करते हो जाके, और यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक दिखी नहीं कि उसको मारने लगे। ये ठीक नहीं है। और इस पे जो है ये वाली चीज़ों पे जहाँ से इन लोग का प्रशिक्षण होता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो यूपीएससी की है, प्लस जो यूपी वाली एकेडमी है, इन लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इन लोग को शुरू से जब ट्रेन करते हैं इन लोग को फील्ड पे भेजने के लिए, तो इनको ये सब चीज़ें भी बताई जाए कि इनके क्या, इनके जो है अधिकार क्षेत्र में है और क्या नहीं है। एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए ये चीज़, वरना डेली डेली ये लोग ऐसे ही बदनामी कराते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे आईएएस या फिर आईपीएस या फिर पीसीएस ऑफिसर ऐसे ही बदतमीज होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखो
कि यार ऐसी चीज़ें मत करो यार, कम से कम यार मतलब धरती पे ही हो, कोई ये थोड़ी ना कि डीएम बन के कोई जो है मंगल ग्रह के तुम राजा बन गए हो। अरे धरती पे ही हो, जिले के एक अच्छे अधिकारी बन गए हो, कुछ तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली जो है दी गई है, उसको संभालो। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो है, ज़्यादा पावर आती है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसको संभालना पड़ता है। फिर ये थोड़ी ना कि आप ऐसे जो है पब्लिक को डील करोगे। क्या राइट था आपका, क्यों मार दिया आपने थप्पड़? आप कह रहे हो सॉरी, ये क्या मतलब हुई? वो भी अभी तुमको वहीं पे कूट देता फिर कहता सॉरी। अब आप जो है टीम ला के उसको कूट दिए। अगर ऐसे कहीं जो है भिड़ोगे जाके किसी हरियाणा में अगर करके देख लो कांड, या फिर जो है और कहीं देख लो करके जो थोड़े से एग्रेसिव एरिया हैं, तो तुरंत जो है धर के पेल दिए जाओगे, तुरंत पूरी डीएमगिरी और ये सब चीज़ें निकल जाएगी। फिर वही बात है बस कि प्रशासन में आप जो है अपनी प्रशासनिक पावर का बस मिसयूज़ करोगे। ये वाली चीज़ें हैं, मतलब ये वाली चीज़ें जो है अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। कोविड की कोई गाइडलाइन किसी ने तोड़ी है तो आप उसको पनिशमेंट दीजिए, जो उसका पनिशमेंट बनता है। ये मारने पीटने की क्या ज़रूरत है? और वो भी पब्लिक के सामने मार रहे हो, पब्लिक प्लेस पे मार रहे हो, तो ये मतलब इसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। इससे पहले वाले जो शैलेश यादव था वो भी ऐसे ही बदतमीज उन्होंने करी, पूरी की पूरी बदतमीजी है ये। पब्लिक से ऊपर बदतमीजी है कि पब्लिक मतलब कीड़ा मकोड़ा है। ये लोग पब्लिक को, आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। कुछ ऐसे बिरादरी के लोग, मतलब इनकी कोई न जाति है न धर्म है, ये बस बदतमीज है, बस ये कुछ नहीं है। और ना इनको रूल को फॉलो करना है, ये गुंडे हैं। ये क्या क्या बोला जाए इनके लिए, ये मतलब पता ये कोई ये बात होती है कोई? मैंने उसको वो वीडियो देखा, मैं तो हिल गया, मतलब बिल्कुल। अभी जबकि थोड़े दिन पहले शैलेश यादव वाला जो केस हुआ था वो त्रिपुरा का, मतलब ये सब चीज़ें सबक लेनी चाहिए थी। हालांकि इन आईएएस का जो है सबने यहाँ पे सबने बोला है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये गलती नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम लोगों को सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि कोई भी ऐसे जो है बदतमीजी करेगा डीएम एसडीएम, तो उसको फिर टर्मिनेट करो। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उसको नौकरी से निकालो। वो उस पावर का हकदार ही नहीं है। वो नहीं झेल पा रहा है उतना सम्मान, वो नहीं झेल पा रहा है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं है उसका बिल। ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए सिस्टम से, और बिल्कुल सरकारों को इसमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। इससे जो है देखिए, जो प्रशासन है, अब मान लीजिए चाहे जो भी हो, वहाँ की सरकार ही बदनाम होगी। तो जो पार्टी है वाले हैं, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, जो कानून बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी, वैसे तो उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन वही बात है ना कि अगर हमारे ऑफिसर्स जो है डिसिप्लिन ही नहीं रहेंगे तो कैसे पब्लिक को डिसिप्लिन करेंगे? आप ये समझिए कि अगर आपने जो है थप्पड़ मारा और वहाँ पे वो भी मार देता तो क्या इज्जत रह जाती है आपकी? ये वाली बात है बस। उसको डील किया जा सकता था, मतलब ज़बरदस्ती एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। यार मेरा ये मानना था, इसलिए मैंने बताया। मुझे तो बहुत बुरा लगा, और बिल्कुल जो है लगता है ऐसा कि जो ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए सिस्टम से। हालांकि मैं उस पर रोज भी करनी हूँ कि विकास दुबे को मैं जस्टिफाई करूँगा। कई सारे लोगों ने बोला था, मैं कई सारी जगह मैंने कमेंट देखे, तो फिर ये याद आया कि हाँ, लोग ऐसा मतलब सोचने लगते हैं। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स को इतनी सज़ा मिले, इनको सर्विस से ही निकाल दो सीधा। जो बदतमीजी करे टर्मिनेट करो, भगाओ। ये लोग हैं ही नहीं उसका बिल, इन लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं, इनको इतनी इज्जत रास नहीं आ रही है। सॉरी और इसे काम नहीं चलेगा। और अब जब अब की बार जो भी लोग ऐसा कुछ देखें, तुरंत वीडियो बना के जो है उसको वायरल करिए। ये लोग मतलब ये लोग क्या कानून से ऊपर हो गए हैं क्या? मतलब क्या राजा का राज चल रहा है क्या कि एक जिले का राजा है? अरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप इतने बड़े जो है पद पे हैं, आपको सारी चीज़ें। एक तो वैसे ही कोविड में आदमी परेशान है, हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सफ़र हुआ है। कोई किसी के घर में डायरेक्टली रिलेटिव, जान पहचान वाले, रिश्तेदार, पड़ोस वाले लोग जो है कोई ना कोई एक्सपायर किया है, या फिर कोई लॉकडाउन से जॉब चली गई किसी की, कोई ना कोई, हर आदमी सफ़र कर रहा है लॉकडाउन में। और उसमें अगर आप ऐसी गुंडागर्दी करोगे, लॉकडाउन में पता है वो गया था कुछ वो वैक्सीन कराने, टेस्टिंग कराने, वो दिखा रहा था, उसका देखना तो चाहिए। फ़ोन तोड़ दिया, कौन देगा उसका फ़ोन? कौन जिम्मेदार है इसका? उसका जो मॉनिटरी लॉस किया है उसका कौन जिम्मेदार होगा? मतलब बड़े ऑफिसर हो तो क्या कुछ भी करोगे क्या? ये क्या एंशियंट एज चल रही है क्या कि कोई मतलब जिला जो अधिकारी है क्या वो राजा हो गया है क्या जिले का? वो हद हो गई यार। फिर ऐसे लोग की
फिर जो पब्लिक रिएक्शन आता है फिर वो बस वही बात है, फिर सिस्टम एकदम से फिर बचाने पे लग जाता है। ऐसे लोग को टर्मिनेट करने से बेटर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इन दोनों लोगों को जो है, और ये अगर ये टर्मिनेट होंगे तो बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट होगा कि भैया ऐसी बदतमीजी नहीं करनी है। आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, पब्लिक ने आपको ऑफिसर बनाया है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सरकार की योजनाओं को आपको जो है कार्यान्वित करना है, आप ये बदतमीजी करोगे तो फिर आप जो है पब्लिक लाइफ में आने काबिल ही नहीं हो। ये सिंपल बात ये है। देखिए, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई प्राइवेट जॉब है कि मतलब आप अपनी मर्जी का जो मनो करो। ये आप सरकार के जो जनता के टैक्स के पैसे हैं उन्हीं से सरकार की जो ऑफिसर्स को सैलरी मिलती है कि नहीं। सिविल सर्वेंट बोला जाता है, मतलब जनता के नौकर। जनता के नौकर, अगर आप बताइए आपका नौकर अगर आपको थप्पड़ मारने लगे तो आप उसको घर पे रखोगे कि? ये वो वाली बात हो गई सिंपल। अरे जनता के नौकर मतलब कोई पैर ना छुओ, तब कम से कम जो चीज़ें हैं वो तो करिए। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, कई सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बहुत अच्छा भी काम करते हैं, ये लोग उनको भी बदनाम कर रहे हैं।